है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.11 के सवालों को। यहाँ पर जो सवाल आपको मिलेंगे इसमें सिद्ध करना होगा एक समतली या असमतली। ठीक, तो एक समतली या असमतली कैसे सिद्ध किया जाता है ये मैं आपको एक सवाल जब बता दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपको यानी आने लगेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्रश्नावली 10.9 को कैसे लगाएं, प्रश्नावली 10.10 के सवालों को कैसे लगाएं, अगर ये सब सवाल नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, देखो इस सवाल में यहाँ पर पहला नंबर जो सवाल हमारा यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि सदिश, यहाँ पर 3 सदिश दिए गए हैं। एक सदिश ये हो गया, ठीक, और उसके बाद दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, मतलब 3 सदिश है। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक समतली है। ठीक, तो चलिए इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक जो फार्मूला है उसको बता देता हूँ। फिर उसके बाद आप, जैसे कि यहाँ पर 3 सदिश है ना, तो 3 सदिश में आपको करना क्या है, पहला जो सदिश है आपका, जो यानी यहाँ पर पहला सदिश है, इसको क्या करना है, इसको बराबर लिख देना है और यहाँ पर लिखना है लेमडा। ठीक, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। ठीक, यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा सदिश, दूसरा सदिश का मतलब समझ रहे हो ना, ये जो लिखा है। ठीक, दूसरा सदिश लिखना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्लस में म्यू लिखना है। ठीक, देखो ये यहाँ पर जो लेमडा है और ये म्यू है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके स्थान पर आप यहाँ पर ए मान सकते हो, यहाँ पर बी मान सकते हो। ठीक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर जो भी कांस्टेंट मानना चाहते हैं वो कांस्टेंट आप यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर आपको फिर लिखना है तीसरा सदिश। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर तीसरा सदिश। सभी सवालों में आपको ऐसा ही करना है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पर रखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला सदिश हमारे पास क्या दिया है, ये दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा 5a यानी कि 5 वेक्टर ए प्लस में 6 वेक्टर बी हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 7 वेक्टर सी है। ठीक, बराबर में यहाँ पर हमें लिखना है फिर लेमडा। अब यहाँ पर दूसरा सदिश हमारे पास क्या है, ये। ठीक, तो जाएगा 7 वेक्टर ए माइनस में 8 वेक्टर बी और प्लस में 9 वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में हमें म्यू लिखना है। उसके बाद तीसरा सदिश हमारे पास ये है। ठीक, यहाँ पर लिखना है 3 वेक्टर ए प्लस में 20 वेक्टर बी और प्लस में 5 वेक्टर सी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को तोड़ना है, फिर इस ब्रैकेट को तोड़ना है। तोड़ने का मतलब है इस लेमडा को इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, मतलब गुणा करना है, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें। ठीक, तो यहाँ पर पहले इतना करते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा, इधर आपको कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक, इधर जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो। तो यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 लेमडा वेक्टर ए बन जाएगा माइनस में 8 लेमडा वेक्टर बी बन जाएगा और प्लस में जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 9 लेमडा वेक्टर सी बन जाएगा और प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 म्यू हो जाएगा वेक्टर ए हो जाएगा और प्लस में 20 म्यू हो जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा और प्लस में 5 म्यू हो जाएगा वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इधर आपको बताया ना कोई भी चेंज नहीं करना है। इधर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ए वाला ये भी यानी वेक्टर ए वाला ये भी है और ये भी वेक्टर ए वाला है, तो इसको और इन दोनों में देखो कामा मिल रहा है ना, वेक्टर ए कामा मिल रहा है, तो वेक्टर ए आप कामा ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जब हम लोग कामा ले लेंगे तो यहाँ पर इसको भी लिख लो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 वेक्टर वी और प्लस में 7 वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक, इधर हो जाएगा हमारा 7। यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहले वेक्टर ए कामा ले लेंगे, जब कामा ले लेंगे तो यहाँ पर देखो ये जब इसको कामा ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 7 लेमडा बचा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, इसके आगे क्या चिन्ह लिखा है, प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 म्यू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग बी वाला को इसमें देखो दोनों मिल रहा है ना बी, तो यहाँ पर बी ले लेंगे और इसमें देखो सी मिल रहा तो दोनों में सी ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर बी कामा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो माइनस लगा है, माइनस का 8 लेमडा है और उसके बाद इधर क्या है, प्लस का 20 म्यू है। ठीक, 20 म्यू हो जाएगा और प्लस में इधर हम लोग जब कामा लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9 लेमडा और ये हो जाएगा प्लस का 5 म्यू हो जाएगा और यहाँ पर वेक्टर सी हो जाएगा कामा। ठीक, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पर तुलना करना है। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो तुलना करने पर। ठीक, तो यहाँ पर जब आप तुलना करेंगे, अब तुलना कैसे करेंगे, तुलना करना है आपको, यहाँ पर जो वेक्टर ए का गुणांक है इसका तुलना इधर वाले जो वेक्टर ए के गुणांक है इससे करना। ठीक, तो यानी तुलना करने का मतलब है कि
यहाँ पर जो वेक्टर ए है इसका जो गुणांक है, ठीक, और यहाँ पर इधर जो वेक्टर ए है इसका जो गुणांक है, इन दोनों गुणांकों को एक दूसरे के बराबर कर देना है। बराबर कर दोगे तो बस इसका तुलना हो गया, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7, यानी देखो वेक्टर ए का गुणांक कितना है, गुणांक का मतलब इसके आगे जो लिखा हुआ है वही होता है, ठीक। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा और प्लस में 3 में हो जाएगा, ठीक। ये यानी इसको हम किसके बराबर लिख देंगे, यहाँ पर इसका जो गुणांक है, इसका गुणांक क्या है 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के बराबर। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग वेक्टर बी का यानी तुलना करेंगे, फिर वेक्टर सी वाले की तुलना करेंगे। तो जब इसका तुलना करेंगे तो जाएगा -8 लेमडा प्लस में 20 मी हो जाएगा बराबर में, इधर कितना लिखा है 6, तो ये समीकरण हम 2 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 9 लेमडा है और प्लस में 5 म्यू है बराबर में, इधर क्या हो जाएगा हमारा 7, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3, ठीक। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, आपस में सॉल्व करके यहाँ पर जो लेमडा है और म्यू है इसका वैल्यू आपका लेकर आना, ठीक। इसका वैल्यू जब आ जाएगा तो फिर देखो क्या होता है, ठीक। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो देखो हमें करना क्या है, इसमें यानी कि इस वाले समीकरण में हमें 8 से गुणा कर देंगे और इसमें 7 से गुणा कर देंगे, तो आपस में दोनों कट जाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण यानी कि जो फर्स्ट है इसमें हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सते 56 लेमडा हो जाएगा, और प्लस में इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 तरीका 24 मी हो जाएगा, इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 होता है, ठीक। उसके बाद इसमें हम लोग 7 से गुणा करेंगे, यानी समीकरण 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सते 56 और ये माइनस का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, म्यू हो जाएगा बराबर में, इधर हो जाएगा 7 42 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक। इतने म्यू हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 4 8, ठीक। अब यहाँ पर देखो गुणा में है 164, क्या गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 82/164। अगर हम लोग यहाँ पर काटें तो 82 का नाम 82 और 82 दूनी होता है 164, ठीक। तो यहाँ पर म्यू बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक। अब हमें निकालना है लेमडा का मान। लेमडा का मान हम देखो कैसे निकालेंगे, लेमडा का मान हम लोग निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक। तो यहाँ पर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट से निकालेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो म्यू का वैल्यू आया ना इसको हम लोग इस समीकरण में रख देंगे म्यू का, तो हमारा यहाँ पर लेमडा का मान आ जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 7 लेमडा प्लस में ये म्यू के स्थान पर हमें क्या रखना है, 1/2 रखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 गुणे में 1/2 बराबर में 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये 3 का नाम 3/2 हो जाएगा, 3/2 को हम इधर भी देंगे तो देखो इधर प्लस में था, इधर आ जाएगा देखो माइनस में, ठीक। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 7, ठीक। तो ये जाएगा 7/2 और इधर कितना है 7 लेमडा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक। तो लेमडा का मान और म्यू का मान दोनों का मान कितना आया, 1/2 1/2, ठीक। जरूरी नहीं सब सवालों में कि यानी दोनों का मान सेम ही है, ठीक, उससे नहीं मतलब, ठीक। जो भी आए, ठीक, जो भी लेमडा और म्यू का वैल्यू आए उसको क्या करना है, अब आपको समीकरण 3 में रखना है, ठीक। अगर ये वैल्यू समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं तो इसका मतलब ये एक समतली है, और अगर यानी कि संतुष्ट नहीं करते हैं समीकरण 3 को तो वो एक समतली नहीं है, यानी असमतली बोल सकते हो, ठीक, कि यानी एक समतली नहीं है। संतुष्ट करने का मतलब ये होता है जैसे कि आपको 10 रुपए की जरूरत है, आपको हमने 10 रुपए दे दिया तो आप क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हमें ज़रूरत है किसका, लेमडा का, और यहाँ पर म्यू का वैल्यू ज़रूरत है, हम यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर रख देंगे। अगर इन दोनों को सॉल्व करने पर अगर 7 आ गया तो इसका मतलब ये संतुष्ट हो जाएगा, वरना संतुष्ट नहीं होगा, ठीक। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक। जब समीकरण यहाँ पर रख देंगे 3 में तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9, उसके बाद यानी इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 1/2 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5 और इसका भी वैल्यू 1/2 है और बराबर 7 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 एक नाम 9 और प्लस में देखो दोनों घर बराबर ना, दोनों बटे 2 है, 5 का नाम 5 जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14/2 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा 7 बराबर 7, मतलब ये हो गया संतुष्ट, ठीक।
संतुष्ट का मतलब इसको 7 ही आना था, ये 7 आ गया, तो इसको जो ज़रूरत था वो मिल गया, तो इसका मतलब ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट होने का मतलब है कि अगर आप म्यू का वैल्यू और लेमडा का वैल्यू रखो समीकरण 3 में, और सभी सवालों में ऐसा ही करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके समीकरण 3 में उनका वैल्यू रखना है। अगर इनका वैल्यू संतुष्ट कर रहा है समीकरण 3 को, मतलब जैसे इन दोनों को सॉल्व करो और ये जो बराबर वाला है ये वैल्यू अगर आ रहा है तो यानी संतुष्ट हो रहा है, और अगर संतुष्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये समतली है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि लेमडा तथा म्यू का मान समीकरण 3 को संतुष्ट करता है, समीकरण 3 को संतुष्ट करता है। ठीक, संतुष्ट करता है, यहाँ पर लिख देना। इसलिए यहाँ पर आप लिख देना कि दिए गए सदिश, इसलिए जो दिए गए सदिश थे, ठीक, मतलब जो दिए गए सदिश थे, दिए गए सदिश एक समतली है। ठीक, यहाँ पर जगह नहीं है, आप लिख लेना। तो यानी कि दिए गए सदिश जो है वो एक समतली है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। बस इसी को हमें सिद्ध करना था, एक समतली। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है सभी सवालों में एक समतली। ठीक, तो जब भी आपसे एक समतली बोले तो ऐसे ही करना, आपको ऐसे ही करना है कि दोनों समीकरणों को यानी कि सॉल्व करके उनका जो वैल्यू आएगा लेमडा या म्यू, जो यानी कि जो दोनों कांस्टेंट आप मानेंगे, उनका वैल्यू आपको समीकरण 3 में रखना है, और रखने पर अगर वो संतुष्ट हो जा रहा है तो वो एक समतली है, नहीं तो नहीं है। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि सदिश, यहाँ पर वेक्टर ए बराबर दिया गया है ये, और वेक्टर बी बराबर ये दिया गया है, वेक्टर सी बराबर ये दिया गया है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये एक समतली है। ठीक, तो देखो यहाँ पर सिंपल भी, ये आपका पहला सदिश हो जाएगा, ये आपका दूसरा सदिश हो जाएगा, ये आपका तीसरा सदिश हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी हमको वैसे ही करना है। ठीक, तो यहाँ पर चाहे हम पहला सदिश बोलें या फिर यहाँ पर वेक्टर ए जैसे दिए तो आप वेक्टर ए बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, वेक्टर ए को लिखना है बराबर में, यानी कि आपको लेमडा लिखना है। लेमडा लिखने के बाद यहाँ पर जो वेक्टर बी है उसको लिखना है प्लस में म्यू, और वेक्टर सी लिखना है। ठीक, ऐसे करें। चाहे इसको हम बोलें कि यानी वेक्टर ए के स्थान पर चाहे पहला सदिश बोल दें, इसको दूसरा सदिश, इसको तीसरा सदिश। ठीक, तो बात वही पड़ेगा। ठीक, तो हम ऐसे समझा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके स्थान पर आपको ये वैल्यू रखना है, और वेक्टर बी के स्थान पर आपको ये वैल्यू रखना है, वेक्टर सी के स्थान पर आपको ये वैल्यू रखना है, और इसमें भी आपको उसी तरीके से इनका ब्रैकेट खोलकर आपको पहले तुलना कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर 3 समीकरण बन जाएगा, तुलना कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा सबसे पहले 2i कैप, यहाँ पर उस बार यानी ABCD में था, इस बार आई कैप जे कैप में है, तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, बात वही है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेमडा, और उसके बाद बी बराबर कितना है, आई कैप प्लस में 2j कैप हो जाएगा, माइनस का 3k कैप हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा म्यू। उसके बाद सी का वैल्यू है 3i कैप, माइनस में 4j कैप है, और उसके बाद प्लस में 5k कैप है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप बराबर में, यहाँ पर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लेमडा हो जाएगा, j कैप हो जाएगा, माइनस में 3 लेमडा k कैप हो जाएगा, प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 म्यू j कैप हो जाएगा, और प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग आई कैप वाले को आई कैप के साथ मतलब पहले इसको कामा ले लेंगे। ठीक, यानी कि एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर जब एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेमडा, और यहाँ पर है 3 म्यू है। ठीक, तो ये हो जाएगा आई कैप, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा, और उसके बाद माइनस में 4u हो जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 3 लेमडा, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का म्यू। ठीक, और ये हो जाएगा 5 म्यू के कैप हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप का तुलना कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो तुलना करने पर। तो यहाँ पर जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर लेमडा प्लस में 3 म्यू, और बराबर में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम लोग इसका तुलना करेंगे तो हो जाएगा 2 लेमडा माइनस में 4 म्यू हो जाएगा, बराबर में जी का इधर क्या है, इधर यानी कि इसका गुणांक 1 है। ठीक, तो यहाँ जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर गुणे में 1 छिपा होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है तीसरा, यानी कि -3 लेमडा हो जाएगा, प्लस में 5 म्यू है, और बराबर में इधर यहाँ पर क्या है, तो इधर हम लोग देखें तो इधर हमारा 1 है। ठीक, तो ये हमारा समीकरण थर्ड बन जाएगा, यानी समीकरण 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद
यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6 म्यू हो जाएगा, प्लस में 2 दूना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद समीकरण 2 में हमें सिर्फ 1 से 1 गुणा करना है। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा 2 लेमडा माइनस में 4 म्यू हो जाएगा, बराबर में माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर घटा देंगे ताकि ये मतलब कि आपस में यानी कि कट जाए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में हो गया, और ये देखो दोनों प्लस में हो गए, तो यानी 6 4 कितना हो जाएगा, 10 म्यू हो जाएगा, बराबर में इधर देखो ये भी प्लस में हो गया, तो यानी कि 4 1 5 जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग 10 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5/10, और इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, तो यानी कि म्यू का वैल्यू यहाँ पर भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब इस 1/2 को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे म्यू के स्थान पर, तो हमें लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, समीकरण 1 में क्या करना है आपको, सीधा म्यू का वैल्यू रखना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा प्लस में यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो 3 का नाम 3, 3/2 हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/2, और इसको इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना मतलब तिरिया गुणा करके इसका हर बराबर करेंगे, 2 दूना 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा जो लेमडा का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1/2, और दोनों का वैल्यू मतलब 1/2 आ गया। ठीक, देखो हाँ, आपको फिर से बता दें, सब में जरूरी नहीं कि यानी कि दोनों का वैल्यू सेम ही है। ठीक, अब आ रहे हैं तो क्या मतलब, ठीक, अब यानी कि हम लोग यहाँ पर समीकरण 3 में रखेंगे इन दोनों का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 3 से समीकरण 3 में देखते हैं संतुष्ट अगर होता है तो ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 प्लस में 5, और ये हो जाएगा 1/2 बराबर का 1 है। ठीक, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का नाम 3 हो जाएगा, तो जाएगा -3/2 और प्लस में 5/2 और बराबर का 1 हो जाएगा। देखो 5 में से देखो दोनों का हर बराबर, मतलब 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, तो 2/2 बन जाएगा, और इधर 1 है, 2 से 2 काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1 बराबर 1 आ जाएगा, मतलब ये संतुष्ट हो गया। ठीक, तो यानी कि इसको 1 आना था तो 1 आ गया। ठीक, दोनों तरफ इसका मतलब संतुष्ट हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख देना, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है कि चूंकि यहाँ पर जो लेमडा तथा म्यू का मान जो है वो समीकरण 3 को संतुष्ट करता है, इसलिए यहाँ पर जो दिए गए सदिश हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी एक समतली है। ठीक, तो ये हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 3 है, यहाँ पर लिखा है दिखाइए, दिखाइए का है या सिद्ध कीजिए का है, दोनों का मतलब वही एक ही होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हमारा पहला सदिश हो गया, दूसरा सदिश हो गया, तीसरा सदिश हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे देखो अब आप लोग दो सवाल सॉल्व करके आई होप आप ट्रेंड हो गए होंगे। आप क्या करेंगे, आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें और सवाल को रोक कर थोड़ा सा वीडियो को सवाल लगाया करें साथ साथ में, तो आपका प्रैक्टिस होता चला जाएगा। तो आई होप आप 2 सवाल सॉल्व करके अब यानी ट्रेंड हो गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा आपको जल्दी जल्दी हम बता देते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो असमतली इसमें सिद्ध करना। ठीक, समतली नहीं, असमतली मतलब कि समीकरण 3 को ये संतुष्ट नहीं करेगा, इसीलिए असमतली हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला सदिश हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस में 2j कैप हो जाएगा, प्लस में 3k कैप हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेमडा, और लेमडा में यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप प्लस में j कैप, और यहाँ पर प्लस का 3k कैप हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर लिखेंगे म्यू, और उसके बाद तीसरा सदिश लिख देंगे। तो तीसरा सदिश हमारे पास ये लिखा है। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे i कैप प्लस में 2j कैप हो जाएगा, प्लस में 3k कैप हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 लेमडा मिल जाएगा, और प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ म्यू मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर i कैप हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, आप अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करना, इसको पहले ब्रैकेट खोल लेना, खोल लेने के बाद फिर आई कैप वालों को एक साथ करके कामा ले लेना। ठीक, जैसे कि 2 सवालों में किया। ठीक, वैसे ही करना आपको। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ लेमडा बचेगा, है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा म्यू। ठीक, तो ये हो जाएगा म्यू, j कैप हो जाएगा, और प्लस में इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 लेमडा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से म्यू हमें सिर्फ मिल जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा k कैप। अब हम लोग यहाँ पर तुलना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लेमडा और प्लस में म्यू, और बराबर में कितना हो जाएगा इधर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। तो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस में म्यू बराबर में ये हो जाएगा इधर 2।
ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 लेमडा और प्लस में यहाँ पर म्यू है और बराबर में इधर इसका गुणांक है 3। ठीक, तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या करते हैं हम लोग, सीधा समीकरण 1 इसमें 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करो। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो अब समीकरण 2 में भी एक ही से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर देखो जाएगा हमारा यहाँ पर लेमडा और प्लस में म्यू हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक, घटा देंगे हम लोग सीधा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, और इसमें जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यानी ये लेमडा का मान आ गया। हम लोग यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, तो हो जाएगा 2 लेमडा प्लस में म्यू बराबर में 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि लेमडा का मान 1 है, माइनस 1 है। ठीक, प्लस में ये हो जाएगा बराबर का 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग इसको इधर भेज देंगे, तो इधर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं इसका वैल्यू। ठीक, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो जाएगा समीकरण, यहाँ पर लिख दो समीकरण 3 से। ठीक, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में हम लोग रखेंगे तो 3 और इसके स्थान -1 रखना है, प्लस में लेमडा के स्थान 3 रखना है, बराबर का 3 है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस में 3 बराबर में 3, और -3 में से 3 घटाओगे तो देखो एक प्लस में एक माइनस में है, तो हो जाएगा 0, 0 बराबर 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या ये संतुष्ट इसको कर रहा है, नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है 3 आना चाहिए था, इसको जितना भूख है, इसको भूख था 3 का, और ये 3 आया नहीं, तो संतुष्ट कहाँ से होगा। आपको बहुत तेज भूख लगा है, आपको आधा पेट खाना मिल रहा है, तो आप संतुष्ट होंगे नहीं होंगे, आप कहेंगे मुझे और खाना दो। ठीक, तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, इधर 0 इधर 3 है, यानी कि इसको जितना जरूरत था उतना नहीं है, तो कहने का मतलब संतुष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि लेमडा तथा म्यू का मान जो है वो समीकरण 3 को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर जो दिए गए सदिश हैं, इसलिए दिए गए सदिश असमतलीय होंगे। ठीक, असमतलीय होंगे या असमतलीय है। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना था कि असमतलीय है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि ए बी सी कोई 3 अशून्य असमतलीय सदिश है तो दिखाइए कि 4 बिंदु जिनके स्थिति सदिश यहाँ पर, मतलब 4 बिंदु हैं जिनके स्थिति सदिश यहाँ पर क्रमशः दिए गए हैं, ये एक ये है, एक ये और एक ये। ठीक, तो एक समतलीय होंगे, तो यानी ये चारों जो स्थिति सदिश दिए गए हैं ये एक समतलीय है, इस चीज को हमें सिद्ध करना है। ठीक, बस अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर आप मान लेना कि माना 4 बिंदु ए बी सी डी हैं जिनके यानी मूल बिंदु के सापेक्ष जिनका स्थिति सदिश यहाँ पर हो जाएगा क्रमशः, अगर यानी कि ए का जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो हमारा पहला हो जाएगा ओ ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मतलब 6 वेक्टर ए माइनस में 4 वेक्टर बी प्लस में 10 वेक्टर सी हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ओ बी दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा -5 वेक्टर ए और प्लस का 3b वेक्टर, और उसके बाद माइनस का 10 वेक्टर सी हो जाएगा। उसके बाद जाएगा ओ सी, तो ओ सी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 वेक्टर ए माइनस में 6 वेक्टर बी और माइनस का 10 वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक, ओ डी हो जाएगा, तो ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वेक्टर बी और प्लस में 10 वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे, फिर हम लोग वेक्टर ए सी निकालेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमें 3 चाहिए ना, 3 वेक्टर चाहिए, 3 सदिश चाहिए। ठीक, सिद्ध करने के लिए इसको चाहिए होता है, तो हम लोग वेक्टर इसी मतलब चारों स्थिति सदिश से हम लोग निकालेंगे, पहले वेक्टर ए बी, फिर ए सी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। ठीक, तो निकालने के बाद फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे अभी सवाल सब सॉल्व किए थे 3 वेक्टर होते हुए, तो उसी तरीके से हम लोग फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस में ओ ए हो जाएगा। ठीक, तो ओ बी हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा माइनस का 5 वेक्टर ए प्लस का 3 वेक्टर बी हो जाएगा माइनस का 10 वेक्टर से हो जाएगा, माइनस ओ ए हमारे पास ये सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, क्योंकि माइनस हो गया, तो हो जाएगा प्लस का 4 वेक्टर बी हो जाएगा और माइनस का 10 वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो -6 5 11 वेक्टर ये हो जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा 7 वेक्टर भी हो जाएगा और -10 10 हो जाएगा 20 वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए सी, तो वेक्टर ए सी निकालेंगे तो जाएगा ओ सी माइनस में ओ ए,
तो ओ सी हमारे पास कितना है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक। हो जाएगा 4a वेक्टर माइनस में 6b वेक्टर और माइनस का 10c वेक्टर, उसके बाद माइनस में ओ ए हमारे पास कितना है, यहाँ पर आप सबके चिन्ह बदल जाएंगे तो जाएगा प्लस का 4b वेक्टर माइनस का 10c वेक्टर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे तो इसका चिन्ह देखो माइनस का चिन्ह बड़ा है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जाएगा 4 में से इसको घटाएंगे 2 वेक्टर हो जाएगा और माइनस 10 10 20 सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा ए सी। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर ए डी, तो ए डी निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ डी माइनस में ओ ए। तो ओ डी हमारे पास कितना है, ये लिखा हुआ है 2v माइनस में सॉरी प्लस में 10 और इसके बाद हो जाएगा माइनस का ओ ए हमारे पास कितना है 6a वेक्टर प्लस का 4b वेक्टर और माइनस का 10c वेक्टर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो ए वाला इसमें है ही नहीं तो सीधा जो लिखा है 6a वेक्टर इसको लिख दो, ठीक। उसके बाद b वाला है तो 4 2 कितना हो जाएगा 6v वेक्टर हो जाएगा, ये देखो प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ठीक। तो यानी ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी, देखो 3 सदिश हो गए ना मेरे पास, तो हो जाएगा ए बी बराबर में यानी कि लिखेंगे लेमडा, उसके बाद यहाँ पर जो ए सी है उसके बाद प्लस में म्यू और यहाँ पर लिख देंगे ए डी, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो जैसे कि अभी तक 3 सदिश होते थे, इस बार में हमें 4 स्थिति सदिश दे दिए गए हैं तो उनके हेल्प से मैंने 3 सदिश निकाल लिए हैं। अब इनको दिखा देंगे, अगर ये एक समतलीय होंगे तो इसका मतलब ये जो दिए गए चारों बिंदु हैं स्थिति सदिश जिनके हैं वो भी मतलब यानी कि एक समतलीय होंगे, ठीक। अगर ये तीनों होंगे तो वो भी होंगे फिर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग पहले ए बी का वैल्यू रखते हैं, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ए बी का वैल्यू है हमारे पास ये है माइनस का 11 वेक्टर ए प्लस का 7 वेक्टर बी और माइनस का 20 वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक। बराबर में यहाँ पर हो जाएगा लेमडा और यहाँ पर ए सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए सी का वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2 वेक्टर ए माइनस का 2 बी वेक्टर सी और माइनस के यहाँ पर 20 वेक्टर सी हो जाएगा, प्लस में म्यू हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6 वेक्टर ए प्लस का 6 वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का ए वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर हो जाएगा माइनस का 2c वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हम लोग इसका चाहे तो आप चाहो तो यहाँ पर इसका ब्रैकेट तोड़ना फिर इसको तोड़ना फिर उसके बाद ए वाले को एक साथ बी वाले को एक साथ करके कामा लेकर आप इसको लिखना आराम से, ठीक। हम यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 लेमडा और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 म्यू वेक्टर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से प्लस में लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का 2 लेमडा और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6 म्यू हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी हो जाएगा और उसके बाद देखो इधर देखो सी वाला है ही नहीं तो सिर्फ यहाँ पर लिख दो माइनस का 2 और यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लेमडा और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हो ना, इतना बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो यहाँ पर जाएगा -2 माइनस में 6 म्यू बराबर में इधर कितना है माइनस का 11 है, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 2 लेमडा और प्लस का 6 म्यू बराबर में इधर कितना हो जाएगा हमारा 7 यानी इसी 7 के बराबर हो जाएगा, तुलना करेंगे। और इधर इसके बाद हमारा क्या है सी वाला की तुलना करेंगे तो जाएगा माइनस का 20 लेमडा बराबर में इधर भी कितना है माइनस का 20 है, ठीक। तो ये हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो इससे इसको मल्टीप्लाई कर मतलब काट देंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ प्लस का 1 बचेगा तो यानी लेमडा का मान समीकरण 3 हमारा कितना आ गया, लेमडा बराबर ए यानी 1 आ गया, ठीक। समीकरण ये हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पर देखो हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा और प्लस में यहाँ पर 6 म्यू लिखा है बराबर में -11 लिखा है और उसके बाद माइनस का 2 लेमडा है प्लस का 6 म्यू लिखा है बराबर के यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऊपर वाला माइनस में है, ठीक। तो यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 2 4 यहाँ पर हो जाएगा लेमडा हो जाएगा और यहाँ पर देखो इसमें घटाएंगे तो माइनस का 4 इसमें भी बचेगा, ठीक। तो यानी इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर लेमडा का मान कितना आ गया प्लस का 1 आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमें म्यू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो म्यू का वैल्यू कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में 1 हो जाएगा माइनस का 6 म्यू हो जाएगा बराबर का -11 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का म्यू बराबर में यहाँ पर हो जाएगा -11 और प्लस में इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का म्यू बराबर में इसको इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखो दोनों माइनस में तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/6, 3 से काटे 3 3 का 9 3 दूनी 6 यानी कि म्यू का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया, ठीक। तो देखो यहाँ
पर हमारे पास समीकरण 3 क्या था, म्यू यानी लेमडा बराबर में 1 था। ये हमारा समीकरण 3 था। और समीकरण 1 और 2 को जब हमने सॉल्व किया तो उसमें भी तो आया लेमडा बराबर 1। तो यानी कि दोनों का वैल्यू देखो, लेमडा बराबर 1 आ रहा है और यहाँ पर लेमडा बराबर समीकरण 3 भी 1 है। तो दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर लेमडा का वैल्यू जो है वो समीकरण 3 को यानी संतुष्ट कर रहा है। ठीक, तो लेमडा का वैल्यू इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। चाहो तो इसका वैल्यू इसमें रख दो, क्योंकि हमें क्या होता है, समीकरण 1 और 2 से जो भी लेमडा और म्यू का वैल्यू आता है उसको हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है, समीकरण 3 यही तो है, यानी संतुष्ट कर रहा है। तो इसमें इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर तो लेमडा का मान, चूंकि मतलब जो लेमडा का मान है, ठीक, लेमडा का मान समीकरण 3 को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। ठीक, इसलिए हम बोल सकते हैं संतुष्ट करता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो हमारा वेक्टर ए बी है और वेक्टर ए सी है तथा वेक्टर ए डी है, ये एक समतलीय होंगे, एक समतलीय होंगे। ठीक, एक समतलीय होंगे। अतः हम बोल सकते हैं दिए गए जो, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अतः बिंदु ए बी सी डी तथा मतलब ए बी सी डी जो है जिनके स्थिति सदिश यहाँ पर दिए गए हैं वो भी एक समतलीय होंगे। अगर ये सब होंगे, यानी वेक्टर ए बी जो निकाला था, वेक्टर ए सी उसके हेल्प से जो निकाला था, वेक्टर ए डी निकाला, अगर ये एक समतलीय है और एक समतलीय है ही, कंडीशन देखो फॉलो हो रहा ना, तो यानी एक समतलीय है, तो यानी अगर ये एक समतलीय है तो यहाँ पर जो जिनके स्थिति सदिश दिए गए हैं वो भी एक समतलीय ही है। ठीक, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी को हमें सिद्ध करना था कि जिनके स्थिति सदिश दिए गए हैं वो एक समतलीय होंगे। आई होप आप समझ गएंगे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 5 है। यहाँ पर लिखा है यदि ए बी सी कोई 3 शून्येतर तथा असमतलीय सदिश हैं तो दिखाइए कि 4 बिंदु जिनके स्थिति सदिश यहाँ पर ये दिए गए हैं एक समतलीय है। ठीक, दोनों सवाल सेम ही, 4 5 दोनों सेम ही। ठीक, और यहाँ पर आपको ये जो एक लाइन दिया गया ना, इससे कोई मतलब नहीं, बस आपको इतना ध्यान देना है कि ये स्थिति सदिश दिए गए हैं जिनको हम लोग चलो लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर ए बी ए सी और यहाँ पर ए डी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, पहले इसको चलो लिख लेते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पर सिंपल से हम लोग ए सी, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस में ओ ए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ओ बी हमारे पास कितना है, ये है ओ बी हमारे पास। ठीक, उसके बाद प्लस में 3c हो जाएगा, माइनस में ओ ए हमारे पास ये है, तो यहाँ पर इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ये बचेगा क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है। ठीक, और यहाँ पर -3 -2 -5 वेक्टर भी बन जाएगा, और यहाँ पर 3 1 4 बन जाएगा। ठीक, हो जाएगा 4 वेक्टर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वेक्टर ए सी, तो वेक्टर ए सी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए बन जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ओ सी हमारे पास कितना है, ये 3 वेक्टर ए और प्लस में 4 वेक्टर भी हो जाएगा, माइनस में 2 वेक्टर सी हो जाएगा। उसके बाद माइनस ओ ए हमारे पास कितना है, 2 वेक्टर ए और प्लस माइनस का हो जाएगा 3 वेक्टर और ये हो जाएगा प्लस का सी वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर वेक्टर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का वेक्टर भी हो जाएगा और इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस का वेक्टर सी बन जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर ए डी, तो ए डी निकालेंगे तो जाएगा ओ डी माइनस में ओ ए, तो ये हो जाएगा ओ डी हमारे पास कितना है, ये माइनस का 6 यहाँ पर ये है। ठीक, ये है, और उसके बाद में हो जाएगा प्लस का वेक्टर सी हो जाएगा माइनस ओ ए हमारे पास हो जाएगा 2 वेक्टर ए माइनस में 3 वेक्टर सी और प्लस का सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर ए हो जाएगा और उसके बाद इसको इसमें जोड़ेंगे तो जाएगा माइनस का 9 वेक्टर बी हो जाएगा और यहाँ पर 6 7 वेक्टर सी बन जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है कि ए बी और यहाँ पर हो जाएगा लेमडा ए सी हो जाएगा प्लस में म्यू ए डी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर मैंने सबका वैल्यू भी लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल से हम लोग यहाँ पर इसका तुलना करेंगे तो यहाँ पर है माइनस का 5 वेक्टर सी प्लस में 4 वेक्टर सी हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ से लेमडा मिल जाएगा और यहाँ पर जो ए बचेगा ये हमारा कामा हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का म्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए और उसके बाद प्लस में इसी तरीके से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा लेमडा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का म्यू 9 म्यू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हो जाएगा वेक्टर बी और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का लेमडा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा
7 म्यू हो जाएगा, ठीक। और ये वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने कामा लेकर इसको एक साथ कर लिया, ठीक, जो कि डायरेक्ट किया। अब यहाँ पर हो जाएगा, मतलब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें तुलना कर जब करेंगे तो माइनस, यहाँ पर लेमडा हो जाएगा माइनस का म्यू हो जाएगा बराबर का, इधर कितना है माइनस का 1 है, ठीक। तो ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। उसके बाद इधर कितना हो जाएगा, लेमडा माइनस 9 म्यू हो जाएगा बराबर का, इधर हो जाएगा माइनस का 5, समीकरण 2 बन जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा माइनस का लेमडा प्लस का 7 म्यू हो जाएगा बराबर का, इधर हो जाएगा हमारा 4, ठीक। तो समीकरण 3 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा म्यू बराबर में -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 म्यू और बराबर में माइनस का 5 जाएगा, ठीक। और माइनस मतलब इसको घटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 म्यू बचेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यानी कि म्यू बराबर कुल मिलाकर 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण फर्स्ट से अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो माइनस का म्यू 1/2 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि लेमडा बराबर आ गया माइनस का 1/2 आ गया, ठीक। अब हम लोग म्यू और लेमडा का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो माइनस लेमडा है प्लस में 7 म्यू है बराबर का 4 है, ठीक। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस ये वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके स्थान पर 1/2 लिख देंगे, ठीक। प्लस में जाएगा 7, और यहाँ पर म्यू का मान 1/2 रखेंगे तो 7 का नाम 7 हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, दोनों को हर बराबर मतलब, तो इसलिए जुड़ जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक। हो जाएगा 4, और इसको इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 4 बराबर 4 आ गया, हो गया ना संतुष्ट। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर जो लेमडा है तथा म्यू, ठीक, इसका जो मान है ये समीकरण 3 को संतुष्ट करता है, ठीक, संतुष्ट करता है। इसलिए यहाँ पर जो वेक्टर ए बी है, यहाँ पर लिख देना सदिश ए बी और सदिश ए सी तथा सदिश ए डी, ये क्या होंगे, एक समतलीय होंगे, ठीक। जब एक समतलीय होंगे तो यहाँ पर जो दिए गए हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि दिए गए, ठीक, यहाँ पर बोल सकते हैं दिए गए जो स्थिति सदिश हैं, ठीक। यहाँ पर मतलब दिए गए जो बिंदु हैं, ठीक, जो ABCD जो बिंदु आपने माना था उनके स्थिति सदिश ये हैं, ठीक, जिनके स्थिति सदिश हैं। और उसके बाद ये क्या होंगे, ये जो बिंदु है ना ABCD जो बिंदु दिए थे वो भी एक समतलीय होंगे, ठीक, एक समतलीय होंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि एक समतलीय है, ठीक। तो इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना था कि वो जो बिंदु हैं जिनके स्थिति सदिश यहाँ पर सवाल में दे दिया गया था, वो कह रहे हैं कि वो बिंदु जो है वो एक समतलीय है। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना था। तो इसका मतलब अगर ये सब यानी एक समतलीय है तो फिर वो भी जो बिंदु थे ABCD वो भी यानी एक समतलीय होंगे, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 6 यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 4 बिंदु हैं ABCD जिनके स्थिति सदिश या कह सकते हो यानी कि निर्देशांक जो क्रमशः हैं वो ये दिए गए हैं, ठीक। तो ये एक समतलीय है। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है कि ये जो चारों बिंदु है ना ये एक समतलीय हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना कि माना मूल बिंदु O के सापेक्ष जो बिंदु यानी ABCD दिए गए हैं इनके स्थिति सदिश, तो इनके स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा OA, ठीक। तो OA बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके पीछे आपको आई कैप लगा देना है, ठीक। इसका जो स्थिति सदिश बन जाएगा मतलब वो बन जाएगा आई कैप, और इसका मतलब सदिश रूप लिखना, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा J कैप, और ये हो जाएगा प्लस का हमारा K कैप बन जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा OB, ठीक, मतलब B का स्थिति सदिश बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 0 आई कैप, और कुछ भी नहीं करना आपको, इनके पीछे आई कैप, इसमें J कैप, इसमें K कैप, ठीक। तो तीनों बिंदु तीनों जो दिए गए, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा, और इस पर ये भी माइनस में है तो इसको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे OC, तो OC हमारे पास कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 3 आई कैप प्लस में 9 J कैप हो जाएगा।
और उसके बाद प्लस का 4k कैप हो जाएगा। उसके बाद OD हमारे पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का I कैप प्लस में 4j कैप हो जाएगा और उसके बाद प्लस का 4k कैप हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वही चीज़ करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ठीक, यानी वेक्टर ए बी निकालेंगे, फिर उसके बाद ए सी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो जाएगा ओ बी माइनस में ओ ए, तो यहाँ पर ओ बी हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है 0 I कैप माइनस में जे कैप और माइनस का के कैप माइनस में, और यहाँ पर इनके सब चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा I कैप माइनस में 5j कैप और उसके बाद माइनस का के कैप हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इसमें देखो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का I कैप, क्योंकि 0 है। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 5 ये एक ये हो जाएगा, 6j कैप हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस 2k कैप हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे ए सी। अब ए सी निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ सी माइनस में ओ ए हो जाएगा। ठीक, तो ओ सी हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा 3I कैप प्लस में 9j कैप हो जाएगा और प्लस में 4k कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस में यहाँ पर ओ ए हमारे पास कितना है, 4I कैप हो जाएगा माइनस का 5j कैप हो जाएगा माइनस का k कैप हो जाएगा। ठीक, और इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का I कैप हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 9 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4j कैप हो जाएगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 3k कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालेंगे AD, तो AD निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा OD। ठीक, उसके बाद माइनस में OA हो जाएगा, तो OD हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 4I कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 4k कैप माइनस में, ये हो जाएगा हमारा 4I कैप माइनस में 5j कैप और उसके बाद माइनस का के कैप हो जाएगा। ठीक, ओ ए की वैल्यू। ठीक, ये और इसके बाद 4 मतलब हो जाएगा माइनस का 8I कैप हो जाएगा और ये 5 में से घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस का जे कैप हो जाएगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 3k कैप बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बी बराबर में लेमडा वेक्टर ए सी प्लस में म्यू वेक्टर ए डी बन जाएगा। ठीक, तो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास है माइनस का 4I कैप माइनस का 6j कैप, यहाँ पर ए बी लिखा। ठीक, हो जाएगा माइनस का 2k कैप बराबर में यहाँ पर हो जाएगा लेमडा। ए सी हमारे पास कितना है, ये है माइनस का I कैप प्लस का 4j कैप हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा म्यू, और ए डी हमारे पास कितना है, ये माइनस का 8I कैप है माइनस का j कैप है और प्लस का 3k कैप है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का I कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 2k कैप बराबर में यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का लेमडा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8 म्यू, ये हो जाएगा हमारा I कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई करके और इसमें मल्टीप्लाई करके एक साथ कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 लेमडा बन जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का म्यू बन जाएगा जे हो जाएगा। उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 लेमडा और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 3 म्यू हो जाएगा प्लस में के कैप हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस 8 म्यू बराबर में माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा 4 लेमडा हो जाएगा माइनस का म्यू हो जाएगा और बराबर का माइनस का 6 हो जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 लेमडा और प्लस में 3 म्यू हो जाएगा बराबर में -2 बन जाएगा। ठीक, समीकरण 3 बन जाएगा। ये हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को यानी कि मतलब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 लेमडा माइनस में 8 चौक 32 म्यू हो जाएगा बराबर में 4 चौका माइनस का 16 बन जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में हम लोग सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 लेमडा हो जाएगा माइनस का म्यू है और उसके बाद बराबर का माइनस का 6। ठीक, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 से 33 म्यू हो जाएगा बराबर में इसमें 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 22 बन जाएगा। ठीक, और जब यानी कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, देखो 11 3 33 होता है, 11 दून 22 होता है, तो 3 को इधर भेज देंगे तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ से अगर लेमडा का वैल्यू निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर देखो
समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का म्यू माइनस का 8 इंटू में हो जाएगा 2/3 बराबर -4 है। ठीक, तो इसको इधर भेज देंगे क्योंकि माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो जाएगा लेमडा बराबर में -4 है। और जब इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 8 दूना 16 हो जाएगा, बटे में 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस का मतलब, ठीक 4 3 12 हो जाएगा, 12 में यानी 16 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस लिखा है तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर हो जाएगा माइनस का 4/3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, अगर ये संतुष्ट करता है तो ये समतलीय है, तो नहीं तो नहीं है। ठीक, तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 इंटू में लेमडा का वैल्यू कितना रखना है -4/3 और प्लस में 3 इंटू में ये हो जाएगा हमारा 2/3 और बराबर का -2 हो जाएगा। ठीक, इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर में -2। और यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर घटा देंगे तो -2 बचेगा। ठीक, तो -2 उधर भी है इधर भी है, दोनों हो गए बराबर, यानी ये हो गया संतुष्ट। ठीक, इसको जितना पेट भरना था भर गया इसका। ठीक, मतलब जितना ज़रूरत था हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूँकि लेमडा तथा जो म्यू है इसका जो मान है वो क्या है, इसका मान समीकरण 3 को संतुष्ट करता है। ठीक, संतुष्ट करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी और यहाँ पर ए सी है, ठीक, तथा ए डी एक समतलीय होंगे, एक समतलीय होंगे। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः बिंदु यहाँ पर जो ए बी सी डी हैं, ए बी सी तथा डी जिनके स्थिति सदिश दिए गए हैं वो क्या होंगे, एक समतलीय होंगे या एक समतलीय है। ठीक, तो इसी चीज़ को हमें प्रूव्ड करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 7। ठीक, यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये यहाँ पर ये तो बिंदु 4 दिए गए हैं, एक ही समतल, चाहे एक ही समतल में बोले या एक समतली बोले, बात वही है। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना है कि एक ही समतल में मतलब एक समतली है। ठीक, तो इसमें भी हमें वही चीज़ करना है, यहाँ पर इसको ए बराबर मान लेना, ये बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना माना मूल बिंदु के सापेक्ष ए बी सी डी के स्थिति सदिश, यहाँ पर इनके स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पर लिखना ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो ये जाएगा हमारा आई कैप हो जाएगा और बाकी सब जीरो है। ठीक, तो उससे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर हम लोग सीधा ओ बी लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जे कैप लिख देंगे क्योंकि ये जीरो है, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं, ये भी जीरो, इसको कोई मतलब नहीं। ठीक, उसके बाद ओ सी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ओ सी हमारे पास हो जाएगा ये कितना, के कैप हो जाएगा। ठीक, तो जाएगा के कैप और उसके बाद समझ लो ना यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जीरो है इसलिए नहीं लिखा, बाकी आप लिख भी सकते हो, कोई मतलब नहीं। इनके पीछे आई कैप लगा दो, इसमें जे कैप, इसमें के कैप लगा दो। ठीक, और लिख दो। फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ओडी, तो ओडी बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस में जे कैप है माइनस का के कैप है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा ए बी निकालेंगे, तो ए बी कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। ठीक, तो ओ बी हमारे पास कितना है, ओ बी हमारे पास है जे कैप, उसके बाद माइनस ओ ए हमारे पास आई कैप। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर ए सी। ठीक, तो ए सी हो जाएगा हमारा ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी हमारे पास कितना है, की कैप, ओ ए हमारे पास कितना है, आई कैप है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे ए डी, तो ए डी कितना हो जाएगा, ओ डी माइनस में ओ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए डी हमारे पास कितना है, ओ डी हमारे पास है आई कैप और प्लस में जे कैप माइनस में के कैप माइनस का ओ ए हमारे पास है आई कैप। ठीक, इससे ये देखो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो ये हमारा आ जाएगा मतलब जे कैप माइनस का के कैप। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए सी प्लस में म्यू और ये हो जाएगा हमारा ए डी। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए बी के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी दिया है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आई कैप बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए सी हमारे पास है के कैप माइनस में आई कैप। ठीक, उसके बाद प्लस में म्यू है और ये है हमारे पास जे कैप माइनस में के कैप। ठीक है, डी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आई कैप बराबर में, ये हो जाएगा हमारा लेमडा
और यहाँ पर के कैप है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस का म्यू, ठीक, इसमें हो जाएगा के कैप, तो दोनों में के कैप काम हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बाकी और कुछ नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू जे कैप हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हो ना, बस इतना ही है, ठीक। और उसके बाद हम लोग जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू लिम्डा हो जाएगा माइनस म्यू हो जाएगा बराबर में के कैप इधर है ही नहीं, तो इधर हम लोग जीरो के कैप मान लेते हैं, ठीक। तो के कैप तुलना करेंगे तो जीरो हो जाएगा इसके बराबर, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस लेमडा बराबर में आई कैप वाला है, आई कैप है, ठीक, माइनस का एक, तो माइनस का एक हो जाएगा। तो यानी कि अगर माइनस का एक हो जाएगा तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी लेमडा बराबर एक आ जाएगा, तो समीकरण हमारा 2 बन जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा म्यू बराबर में जे कैप इधर है, हाँ है, ठीक, तो इसका भी वैल्यू एक आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि हमारा लेमडा का वैल्यू भी एक आया, म्यू का वैल्यू भी एक आया। हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे, ठीक, इन दोनों वैल्यू को इस समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, देखो जरूरी नहीं कि आप समीकरण फर्स्ट, देखो कहने का मतलब है कि 2 समीकरण को आपस में सॉल्व कर लो और तीसरा वो संतुष्ट करना चाहिए, ठीक। अब जरूरी नहीं चाहे आप 2 को 3 को सॉल्व करो, वो समीकरण फिर 1 को संतुष्ट करना चाहिए, ठीक। और अगर 1 2 को कर रहे हो तो समीकरण 3 को संतुष्ट होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लेमडा माइनस म्यू बराबर 0 है, तो यहाँ पर इसके भी स्थान पे एक, इसके भी स्थान पे एक है, तो बराबर 0, तो यानी 0 बराबर 0 हो गया ना संतुष्ट। तो इसका मतलब ये एक समतली है। तो यहाँ पर आप लिख देना कि चूंकि लेमडा तथा म्यू का मान यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है, अतः लिख देना कि यहाँ पर जो वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए सी है और वेक्टर ए डी है, ये एक समतली होंगे। फिर उसके बाद लिख देना अतः यहाँ पर जो दिए गए ए बी सी डी हैं, जिनकी स्थिति सदिश यहाँ पर हमारे सवाल में दे दिया गया है, वो क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे या एक समतली होंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको लिख देना, बस हो गया आपका, मतलब कि सिद्ध हो गया। इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना था। तो देखो इस प्रश्नावली में बस यानी प्रश्नावली 10.11 में बस 7 ही सवाल थे और सातों सवाल देखो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर हमें वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक। और अगर आपने अभी तक, या आप में से कोई भी अगर आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जाकर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और एक जरूरी बात बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको मतलब वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।